20,000 रुपया उनसे कट मनी के रूप में ले लिया गया था। बहुत हुल-हलावा करने इनके लोग द्वारा इनके लोग उसमें इन्वॉल्व है। इनके घर के आसपास भी शराब बिक्री होती है, लेकिन अब बिक रहा है तो मन लुलुआ जाता है, भोजपुरी में बोलता है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। आज हमारे साथ मौजूद हैं घूरघाट पंचायत के पूर्व मुखिया शैलेश तिवारी। आइए इनसे जानते हैं कि पंचायती चुनाव को लेकर तैयारी किस प्रकार की चल रही है। सबसे पहले मैं इस चैनल का स्वागत करता हूं और घूरघाट पंचायत की जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और तैयारी तो समय से मैं तो हमेशा ही तैयारी में रहता हूं, सेवा मेरा मार्ग है और मैं निरंतर इससे अपने आप को जोड़कर रखता हूं। कोई खास तैयारी बोलकर मैं तत्पर नहीं होता हूं, अनवरत मैं लगा रहता हूं। इसलिए जनता का प्यार है, विश्वास है और जो जनता अच्छा समझे, उचित समझे, वो अपना फैसला लेगी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र की भावना को हमें आगे बढ़ाना है। वर्तमान मुखिया द्वारा आपके कार्यकाल पर किए गए कामों पर सवाल उठाया जा रहा है। मेरा और मेरे परिवार से 2 कार्यकाल रहे हैं। प्रथम बार मैं 2001 में मुखिया हुआ था। उस समय पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम प्रयोग था और आर्थिक रूप से उतने संपन्न पंचायत नहीं हुआ करते थे। हमारा 5 साल का ऑडिट ही 15 लाख रुपया का हुआ था। लेकिन गौरव यह था कि बहुत पावर जो मिले थे, बहुत अच्छा लगा था और उसमें शिक्षक नियोजन का कार्य मिला था मुख्य रूप से, जो पूर्ण पारदर्शिता अपनाते हुए हम लोगों ने किया था। फिर मेरी पत्नी 2011 से 2016 तक मुखिया रही और दुर्भावना से ग्रसित होकर मुखिया द्वारा निराधार आरोप लगाना, विकास के कामों में अड़चन डालना, ये हमेशा हमारे साथ ऐसा मुखिया द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर किया जाता रहा। और फिर समय से जनता, अब जो कि मुखिया को स्वयं मौका मिला है तो जनता इनसे अवगत हो गई है और समय का इंतजार कर रही है। वर्तमान मुखिया का दावा है कि मैंने पंचायत में जो विकास किया है वो पिछले विकासों से कई गुना ज़्यादा है। विकास यहाँ हुआ है, भ्रष्टाचार हुए हैं, बिचौलिया बाजी हुई है, वो हमारा स्वच्छता हो, हमारा मनरेगा का कार्य हो। जब हम मुखिया थे, जब हमारी पत्नी के कार्यकाल में मनरेगा कार्यक्रम चलता था, उस समय रोजगार सृजन का काम और जो अवधारणा मनरेगा के संदर्भ में सरकार की जो नीति है उसके संदर्भ में कार्य होते थे। यहाँ के मजदूर गवाह हैं और पूछा जा सकता है, 2-2 महीना हम लोग काम चलाए हैं मनरेगा का और काम की दृष्टि से काम हुआ करते थे। आज क्या स्थिति है? मनरेगा विभाग में हमारे जो भी मजदूर हैं, जिनको झांसे में लेकर इन्होंने अपना वोट लिया और सबसे ज़्यादा उन्हीं को ठगा इन्होंने। महीना में 4 दिन भी मजदूर को काम नहीं मिला है। वैसे लोगों का जॉब कार्ड बनवाया गया जिनका दूर दूर तक कोई मनरेगा से या मजदूरी से कोई रिश्ता नहीं रहा। घर घर मशीन ले जाकर फिंगर लेकर और पैसा उठाना, यही इनका कार्यक्रम रहा। आज यहाँ का मजदूर अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है और आने वाले दिन का इंतजार कर रहा है और ये चिर सत्य है और उसको साकार करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। रही बात इंदिरा आवास की, तो इंदिरा आवास में कितने घपले सामने आए। इंदिरा आवास में एक सिमरिखा देवी पति लक्ष्मी महतो, यहीं घूरघाट पंचायत की विधवा औरत है वो, उसका इंदिरा आवास पास हुआ। उससे 20,000 रुपया बीडीओ साहब के सामने वो कबूल किया कि बिचौलिया ने 20,000 रुपया अमुक आदमी ने ले गया। इसके बाद भी उस आदमी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार एक राजा राम भगत चांदपुर का मसला है, वो इतने गरीब आदमी थे, बहुत गरीब आदमी हैं और मजदूर किस्म के हमारे मनरेगा के मजदूरी किया करते थे। मनरेगा के टाइम में उन्होंने उनका पैसा 20,000 रुपया उनसे कट मनी के रूप में ले लिया गया था। बहुत हुल-हलावा करने के बाद उस पैसे को इन लोगों द्वारा फिर लौटाया गया, यह सत्य है। लेकिन यह काम मर्यादा के विरुद्ध है और इन सब कामों से बचना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। यह सिस्टम का काम नहीं होता है। रही बात कि किसी को अनर्गल केस में फंसा देने का, धौंस देना
इसी तरह एक बार हमारी पत्नी मुखिया थी और पेंशन वितरण हो रहा था हमारे परिवार की, चूँकि वो लेडीज़ थी और पंचायत भवन दूर था, मेरा लड़का जाकर बाहर बैठा हुआ था, पत्नी थी, हमारे स्टाफ थे वहाँ, ज़्यादा अमाउंट की बात थी, वहाँ पेमेंट हो रहा था, प्रतिनिधि के रूप में मुखिया भी वहाँ पर थी और ये कुछ अराजक तत्वों को लेकर वहाँ पंचायत भवन पर चले गए और जाने के उपरांत इनको खुद कानून का ज्ञान नहीं था कि कितना पेमेंट होना चाहिए। उस समय 3 ही क्राइटेरिया हुआ करते थे पेंशन वितरण का, एक 200 रुपया जनरल था, 300 रुपया विधवा पेंशन था और 500 रुपया उन बुजुर्गों को दिया जाता था जिनकी आयु 80 साल से ऊपर हो गई थी। खुद इनको ज्ञान नहीं था, ये उसी पर क्वेश्चन उल्टा कर रहे थे कि 3 तरह का पेंशन क्यों बांटा जा रहा है। तो जब भाई आपको कानून का ज्ञान नहीं है, नियम कायदे में नहीं मालूम है, तो इनका वहाँ पर जाकर हस्तक्षेप करना अनुचित था। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से भी, और लेकिन फिर भी अपना मर्यादा का ख्याल आदमी को रखना चाहिए। किसी भी मैटर पर हस्तक्षेप तब करना चाहिए जबकि उस विषय में हम भली भांति परिचित हों, जानकार हों, तब हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके बाद उसको अनर्गल मसला बनाकर रोड जाम करा देना, पब्लिक को गुमराह कर देना, जातीय और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर अपनी वोट की राजनीति के लिए, ये सब अमर्यादित विषय हैं और एक गलत बात है। एक छोटी सी बात मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि मेरे घर के बगल में जलनल की टंकी लगी हुई है और इतना ईर्ष्या और दुर्भावना से ग्रसित होकर यह आदमी आज तक हमारा कनेक्शन नहीं दिया, जबकि मेरे परिवार से 2 आदमी 10 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं, इसके बावजूद भी हमने आज तक जलनल योजना का लाभ नहीं ले सका। अब इससे बड़ी दयनीय स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। इसी तरह जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो हमारे गरीब लाभुक लोग हैं, जिन्हें प्राप्त होना चाहिए, जो जनता, जो गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में है कि जो सबसे अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनका कार्ड बनना चाहिए। अभी कार्ड की आई थी, मैंने सुना कि सब मुखिया जी द्वारा ही इनके ऑफिस से, एक इनका प्राइवेट ऑफिस चलता है, ये पहले वाले मुखिया जी रहे ने आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो चुके हैं, इनका अपना एक निजी ऑफिस भी चलता है। तो वहीं से सब कुछ हुआ। कुछ स्टाफ भी हैं जो असिस्टेंट, तो ये जितना कहते हैं उतना वो लोग करते हैं। और वैसे लाभुकों को जिनके लिए सरकार सोचती है, जिसके लिए सरकार ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है, उन लोगों को भी वंचित किया गया है इसमें। वो लोग आते हैं हमारे पास, अभी अभी मैं आ रहा हूं, एक ऐसा परिवार, मैं अपने पॉकेट से 500 रुपया का एक डीलर से 50 किलो अनाज मैंने उससे गुजारिश की है हेल्प लेकर, उसके घर अभी भिजवा कर मैं आ रहा हूँ। वो जाति से ब्राह्मण परिवार का है और काफ़ी गरीब लोग हैं। तो ऐसे ऐसे अनवरत मैं लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, जो भी अपने नहीं खाऊंगा लेकिन लोगों को खिलाऊंगा, यह हमारी भावना है। और लोगों से जुड़ कर रहना यह हमारा शुरू से अभी तक की आदत है। और मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगा कि दुर्भावना से ग्रसित होकर और किसी पर लांछना लगा देना, वह भी जो इन्होंने आरोप हम पर लगाया है वो भी इन्हीं का किया हुआ है। यह पूरे पंचायत की जनता इस बात से वाकिफ़ है कि ये केस का धौस दिखाकर अनर्गल मुकदमों में फंसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है और ये करते आए हैं, इनका वो स्टाइल है। उससे हम पर कोई थोड़ा सा हरासमेंट तो आदमी को ज़रूर होता है, सार्वजनिक रूप से मेरे जैसे आदमी को इन्होंने इंसल्ट करने का कोशिश किया, फिर भी हम में हिम्मत है, हम उसका सामना कर लेंगे, कोई वैसी बात नहीं है। हम तो उसमें कहीं ना रिटर्न में है ना पेपर में है, लेकिन इन्हीं के लोग लाभुक थे और इन्हीं के लोग हम पर उल्टा, इन्हीं के प्रेरणा से हम पर ऐसा आरोप लगाए और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। वर्तमान मुखिया कहते हैं कि मेरे पंचायत में अब कहीं टूटी सड़कें नहीं है, हर घर तक नल का पानी पहुंचा है। अभी तो हर घर में, हमारा भी घर है, 10 आदमी का परिवार है, बगल में टंकी है और मैं ही वंचित हूँ। तो ये बात तो यहीं पर इनका खंडन मैं करता हूँ। दूसरी बात है कि हर सड़कें, अभी 1 साल पहले
1 साल पहले वार्ड नंबर 8 और 9 के बीच से एक गली निकलती है, सड़क निकलती है, उसमें नाला का काम हुआ है, जल निकासी का काम हुआ है, और वह बनते ही टूट गया, धंस गया और वो समाप्त हो गया। अगर मौका मिले तो मैं आपको दिखा सकता हूं चलकर। वहां इतना बदबू है, इतना पानी ब्लॉक हो गया है। वहां हमारे अति पिछड़े वर्ग के नुनिया समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और इतनी वहां दुर्गंध है कि पानी का निकास ही बंद है। और वो नाला बना न जाने किस मकसद से बना है, वह तो पैसा का दुरुपयोग हुआ है। और उस गली में उनके घर के तरफ वो रास्ता जाता है, वहाँ पर इतना दुर्गंध आ रहा है कि वहाँ जाने में आदमी को बहुत परेशानी हो जाएगी, और स्वास्थ्य संबंधी तो बीमारी वहाँ सुनिश्चित है कि होगा ही। उसी तरह इन्होंने एक मैंने देखा था इनका प्रोग्राम, ये बोले थे कि हमने चांदपुर गांव में एक रोड बनवा दिया है, वहाँ का कि खाका खिंचवाए। वहाँ के लोगों का डिमांड था कि उसको सोलिंग कर दिया जाए। महादलित समुदाय का वो काम था, काम अच्छा था, होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन वहीं पैसे का लेन देन, हिसाब किताब, वार्ड कमिश्नर को उस अधिकार से वंचित करना, उसको, तो ये सब उलझनों में फंसकर अपना वो काम भी बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। उस समय आने पर उस सब का समुचित देखा जाएगा कि उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और इतना सत्य है कि चाहे घूरघाट पंचायत का मुखिया कोई भी हो, यह लोकतंत्र है, यह जनता का आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि पुनः ये नहीं आएंगे, और जो कोई भी आ जाए। एक चीज़ बताइए, सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसपे बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी आपके पंचायत में कितना सफल था? शराबबंदी बंद होनी चाहिए। अफसोस है कि मेरे पंचायत में शराबबंदी फल फूल गया है, और शराब ये तो डोर टू डोर, वो क्या बोलते हैं, होम डिलीवरी का रूप ले लिया है। उसके बाद ठेका लग रहा है, और इनके लोग द्वारा इनके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इनके घर के आसपास भी शराब बिक्री होती है, लेकिन किसी से कहना भी बेमानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम भी अब खामोश हैं, जब समय आएगा तो देखा जाएगा कि बुराई को रोकना हमारा काम है, समाज को बचाना है, तो शराब जैसी बुराई को हमको बंद कराना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। हमारी माताएं, हमारी बहनें उससे बहुत ही नाराज हैं, शराब की बिक्री से, और यह पंचायत खासकर घूरघाट गांव काफ़ी बदनामी झेल रहा है। आसपास के गांवों के लोग कहते हैं कि वहाँ तो शराब का कुटीर उद्योग खुल गया है घूरघाट गांव में। तो बड़ी शर्म लगती है, और किसी दिन अगर कोई भगवान करे अनहोनी न हो, लेकिन उसको टाल पाना भी किसी के बस का चीज़ नहीं है, और प्रशासन का भी नींद तब टूटेगा जब यहाँ कोई घटनाएं हो जाएगी। कितने परिवार शराब से आज बर्बाद हो गए। मैं 2-4 लोगों को, 2-4 औरतें, चाहे बहुत से परिवार के लोग रोते बिलखते हैं कि हमारा बेटा शराब पीकर ऐसे करता है, वैसे करता है। मैंने बहुत कुछ समझाने बुझाने का कोशिश किया, कुछ उसमें उन लोगों में सुधार भी हुआ। एक मजदूर जाता है मजदूरी करने, वो कमा कर लाता है 300 और बैठकर पी जाता है 200। घर के लोग, बच्चे क्या खाएंगे उसके? तो इस बुराई को रोकना चाहिए। और शराब पीने वाले लोगों से जब मैं क्वेश्चन करता हूं कि ऐसा भाई क्यों करते हो, शराब छोड़ दो, दूध पियो, दही खाओ, अपने परिवार को देखो, बच्चों को पढ़ाओ, ये तुम्हारा आगे का कार्यक्रम होना चाहिए, यह बुराई है। तो वो बोलता है कि अब बिक रहा है तो मन लुलुआ जाता है, भोजपुरी में बोलता है। अगर यहाँ नहीं बिकता तो हम लोग नहीं पीते, लेकिन यहाँ तो होम डिलीवरी है, अवेलेबल है, जहाँ भी देखिए वहाँ पर शराब अवेलेबल है, कोई समस्या नहीं है। और कुछ मिले ना मिले, शराब जरूर मिल जाएगा। 12 बजे रात में भी कॉल कीजिए, शराब आ जाएगा। तो ये स्थिति है, कौन बेचता है कौन नहीं बेचता है, तो ये तो काम है प्रशासन का भी ढूंढना कि इसकी बुराई को रोका जाए। एक चीज़ बताइए कि विकास की बातें होती है, लोग चुनाव जीतते हैं, आते हैं, लेकिन उन बातों को भूल जाते हैं। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। एक हमारा गांव है मुरवन में मुखिया जी से कहकर लोग हार गए एक नाला के निर्माण के लिए, क्योंकि वो उस गांव का पानी का बहाव जो है मुंह पर ही बंद हो गया है। तो उस गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। वहां पर नाला बनवाने के लिए 100 फुट वो नाला है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई रकम लगने वाला नहीं था।
तो हम पर भी कुछ लोग चंदा काटे हुए हैं कि आप हमको 5 बोरा 10 बोरा सीमेंट मदद कर दीजिएगा, ताकि हम लोग स्व सहायता करके नाला बनवा लें। चूँकि अब हम लोग किसी जनप्रतिनिधि से कहने नहीं जाएंगे, यह बहुत ही अफसोस की बात है। उसी तरह और भी गांव में हम जाते हैं, नाला की स्थिति बहुत ख़राब है, सड़कें भी हमारी बदहाल है। और 8 नंबर वार्ड में एक तो रास्ता इतना गंदा है, नाली गंदा है, जो हमारे पीरियड में नाला बना था उसका सफाई तक नहीं हुआ है, जबकि हम सफाई करवाकर उसमें चूना और कीटनाशक चीज़ डलवाया करते थे और पानी को हम लास्ट पॉइंट तक ले जाके छोड़ते थे। उसका मेंटेनेंस तक नहीं कर गए निर्माण, ये क्या करेंगे। रह गई बात कि पैसे आए हैं कुछ खास जगहों पर जहां इनके लोग अपने बसते हैं, जैसा कि इनका दावा है और इनकी मोनोपोली है, तो वहां कुछ लिखाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। व्यवस्था में पैसे आएंगे तो काम तो सब लोग करता है, और वैसा हुआ है। लेकिन बहुत से वार्डों के साथ बेईमानी की गई है और वार्ड सदस्य सबसे ज़्यादा आहत हैं, चूँकि उनको विश्वास में लेकर कोई काम नहीं किया गया है। सुना जाता है कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का बड़ा प्रयोग होता है। ऐसा सबसे ज़्यादा मेरे घुरघट पंचायत में इसकी संभावना बढ़ गई है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज वर्तमान में हैं, जो मुखिया के नाम से जाने जाते हैं, इनका यही दावा है, इनके लोगों का यही दावा है कि चाहे जैसे भी होगा, जितना रुपया खर्चा होगा, चुनाव तो हम ही को जीतना है। तो मैं तो उनको अग्रिम बधाई ही देना चाहता हूं, और मैं देखना ये भी चाहता हूं कि धनबल पावरफुल होता है कि जनबल पावरफुल होता है। जनता प्रधान है कि धन प्रधान है, अब तो जनता के सामने है, जनता खुद निर्णय कर देगी। आने वाले समय में लोग इंतजार कर रहे हैं और विदाई सुनिश्चित है और यह होना तय है। तो ये थे हमारे साथ घूरघट पंचायत के पूर्व मुखिया, जिन्होंने कहा कि विदाई सुनिश्चित है, बस समय का इंतजार है। कैमरा पर्सन बीटू के साथ सचिन पांडे, गौरव।